Hello students and dear viewers, welcome back again Lux classes. Today in this lecture I would like to discuss about the Taenia solium, that is known as पार्क टेपवर्म। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टीनिया सोलियम की। इसको हम फीता क्रीम भी कहते हैं, टेपवर्म भी कहते हैं। टेप माने फीता, वर्म माने क्रीम। इसको पार्क टेपवर्म कहते हैं। पार्क का मतलब होता है सुअर का कच्चा मांस। पार्क टेपवर्म बिकॉज द पिग इज द प्राइमरी आर पिग इज द host of Taenia solium. Now let us discuss about the systematic position. Taenia solium जिसको हम पार्क टेपवर्म ऑफ मैन भी कहते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज, क्लास है सिस्टोडा, सब क्लास है यूसिस्टोडा, आर्डर है टीनोइडिया, जीनस है टीनिया और स्पीशीज है सोलियम। नाउ लेट अस बी डिस्कस अबाउट द हैबिट एंड हैबिटाट। हैबिट का मतलब होता है स्वभाव और हैबिटाट का मतलब होता है वासस्थल। वासस्थल का तात्पर्य है रहने का स्थान, जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म निवास करता है, जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको हैबिटाट कहा जाता है। हैबिट का मतलब होता है स्वभाव, आदतें। नाउ लेट अस बी टॉकिंग अबाउट द हैबिट एंड हैबिटाट। टीनिया सोलियम दैट इज आल्सो नोन एज पार्क टेपवर्म ऑफ मैन। टीनिया सोलियम जिसको पार्क टेपवर्म ऑफ मैन के नाम से भी जाना जाता है। एज एडल्ट लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। जैसा कि जो एडल्ट होता है, जो वयस्क होता है, लिव माने निवास करता है। कहाँ पर? इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। जो वयस्क टीनिया सोलियम है, जो वयस्क टेपवर्म है, वो मनुष्य की आंत में निवास करता है। लीडिंग एन इंडो पैरासिटिक लाइफ। लीडिंग माने संपन्न करना, लीडिंग माने जीना। जैसा कि जो वयस्क है वह क्या करता है? मनुष्य की आंत में निवास करता है। लीडिंग एन इंडो पैरासिटिक लाइफ, और इस तरह से वह अंतःपरजीवी जीवन व्यतीत करता है। इट्स लाइफ हिस्ट्री इज कंप्लीटेड इन टू होस्ट। इट्स माने इसकी का मतलब है टीनिया सोलियम की। वी आर टॉकिंग अबाउट द टीनिया सोलियम, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेपवर्म। सो इट्स लाइफ हिस्ट्री इज कंप्लीटेड इन टू होस्ट। इसका जो जीवन काल है वो दो पोषद में पूरा होता है। सो इट इज आल्सो नोन एज, इट मीन्स इट इज डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिजम्स दे हैव कंप्लीट देयर लाइफ हिस्ट्री इन टू डिफरेंट होस्ट्स, दे आर नोन एज डाइजेनेटिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना जीवन काल दो विभिन्न पोषद में पूरा करते हैं उनको डाइजेनेटिक कहा जाता है। सो टीनिया सोलियम also comes under the heading of digenetic. Man being the primary host, man जो होता है वो प्राइमरी होस्ट होता है। एंड पिग एज ए सेकेंडरी होस्ट, और सुअर जो होती है वो द्वितीय पोषद होती है। एक्सेप्ट द एडल्ट, वयस्क को छोड़कर। वेरियस स्टेजेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री आर पोस्ड इन द बॉडी ऑफ सेकेंडरी होस्ट। केवल वयस्क को छोड़कर, एडल्ट को छोड़ करके, क्योंकि एडल्ट जो होता है वो मनुष्य की आंत में निवास करता है। क्योंकि जो वयस्क टीनिया सोलियम है मनुष्य के इंटेस्टाइन में निवास करता है, इसीलिए वयस्क को छोड़कर, एडल्ट को छोड़कर जितने भी अन्य स्टेजेज पाई जाती हैं वो सब जो होती हैं वो सेकेंडरी होस्ट के अंदर कंप्लीट होती हैं, सेकेंडरी होस्ट के अंदर पाई जाती हैं। एक्सेप्ट द एडल्ट का मतलब है वयस्क को छोड़कर। वेरियस स्टेजेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री। वेरियस माने होता है विभिन्न, स्टेजेज माने प्रवस्थाएं, ऑफ इट्स माने इसके, लाइफ हिस्ट्री माने जीवन इतिहास की। इसके जीवन इतिहास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, आर पास्ड माने गुजरती हैं इन द बॉडी ऑफ सेकेंडरी होस्ट। वयस्क को छोड़ करके
इसके जीवन इतिहास की जितनी भी अन्य अवस्थाएं होती हैं वे द्वितीयक पोषक के अंदर पाई जाती हैं या द्वितीयक पोषक से गुजरती हैं। गुजरने का तात्पर्य कि सेकेंडरी होस्ट में पाई जाती हैं। सेकेंडरी होस्ट इज पिग। सो बिहेव कीपिंग इन माइंड दैट its life history its life cycle is digenetic. Its life history is digenetic. Digenetic means those organisms they have complete their life cycle in two different hosts. Then such kind of life cycle is known as digenetic. Here Taeniasauria also comes under the heading of digenetic, man being the primary host and the pig is the secondary host. Other animal like goat, cattle, horse, monkey may also serve as secondary host. अन्य ऑर्गेनिज्म जैसे गोट है, कैटल माने ग्रेजिंग एनिमल चरने वाले जानवर है, हॉर्स है, मंकी है, ये भी द्वितीयक पोषक का कार्य संपन्न करते हैं। ये द्वितीयक पोषक के रूप में पाए जाते हैं। टीसोलियम इज हाउएवर रिपोर्टेड फ्रॉम दोज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर पोर्क इज ईटन आइदर रॉ और इम्प्रॉपरली कुक्ड। टीनियोसोलियम यद्यप जो है देश के उन हिस्सों में पाया जाता है। टीनियोसोलियम का पता यद्यप देश के उन हिस्सों से लगाया जाता है जहाँ पर जो पार्क है, जहाँ पर सुअर का जो मांस है वो या तो इम्प्रॉपरली वेयर पार्क इज ईटन, जहाँ पर सुअर का जो मांस है वो खाया जाता है, आइदर रॉ माने कच्चा और इम्प्रॉपरली कुक्ड। टीनियोसोलियम का पता ज़्यादातर देश के उन हिस्सों में लगाया जाता है या टीनियोसोलियम ज़्यादातर देश के उन हिस्सों में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर सुअर के मांस को जो है कच्चा खाया जाता है या पूरी तरह से इम्प्रॉपरली कुक्ड नहीं रहता है, पूरी तरह से पका नहीं रहता है उसको जो है उसकी ईटिंग की जाती है, उसको खाया जाता है। स्पेशली इन द यूरोपियन कंट्री, खास करके यूरोपियन कंट्री में, पाश्चात्य देशों में। सिंस इट लिव्स इन द एडल्ट स्टेज इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन, चूँकि जो टीनियोसोलियम है, जो टेपवर्म है, इसकी जो वयस्क अवस्था होती है, इसकी जो एडल्ट स्टेज होती है वो मनुष्य की आंत में निवास करती है। We have already explained about this that the adult stage is found in the man, that man and man being the primary host। चूँकि टीनियोसोलियम की जो वयस्क अवस्था होती है वो मनुष्य के अंदर पाई जाती है। Since it lives in the adult stage in the intestine of man, it causes injuries to the mucous membrane lining the alimentary canal। चूँकि जो वयस्क है वो मनुष्य की आंत में निवास करता है और आंत के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो आंत के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर जो आंत इंटेस्टाइन को कवर करती है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। वेयर इट एडहियर बाय स्कालेक्स, जहाँ पर टीनियोसोलियम जो होता है अपने स्कालेक्स के द्वारा जो है आंत के म्यूकस मेम्ब्रेन से चिपक जाता है। इट में इवन काजेज मैकेनिकल इंजरी, इसके अलावा ये यांत्रिक रूप से नुकसान पहुँचाता है। बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द पैसेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और आहार नाल के रास्ते को जो है रोक देता है। पैसेज माने होता है प्रवाह। आहार नाल के अंदर जो प्रवाह होता है, आहार नाल के अंदर जो भी पदार्थ बहते रहते हैं उनको ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, उनको रोक देता है। इट कॉजेज एब्डोमिनल पेन, जिसके द्वारा उदर में पीड़ा होती है, वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, लॉस ऑफ वेट, वजन गिरता है। एक्सेसिव एपिटाइट, अति जो है, एपिटाइट का मतलब होता है अभिलाषा, इच्छा, भूख, अति से ज़्यादा भूख लगती है। हाउएवर डिजीज काज्ड बाय दिस वर्म इज नोन एज टेनियसिस। यद्यप टेनिया के द्वारा जो बीमारी फैलती है, टेनिया के द्वारा जो डिजीज होता है उसको टेनियसिस नाम से जाना जाता है। डायग्राम दिया गया है, इसको स्ट्रक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे ऊपर स्कॉलेक्स है, इट इज़ लुकिंग लाइक द हेड बट इट इज़ नॉट एक्चुअली ए ट्रू हेड। उसके बाद नेक है, नेक को हम ग्रोथ जोन भी कहते हैं। फिर पूरी की पूरी बॉडी जो होती है सेगमेंट या प्रोग्लाटिड्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले इमेच्योर प्रोग्लाटिड होते हैं, फिर मेच्योर होते हैं, फिर ग्रेविड होते हैं। इसको हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। टीनियज दैट इज कॉमनली कॉल्ड टेपवर्म। टीनियज को हम सामान्यतः टेपवर्म के नाम से जानते हैं। बिकॉज इट्स लॉन्ग, क्योंकि इसकी बॉडी जो है लंबी होती है। फ्लैट माने चपटी होती है। रिबन माने फीते जैसी होती है, फीते जैसे शरीर का स्वरूप होता है। इट इज एक्सक्लूसिवली इंडो पैरासिटिक,
यह एकमात्र अंतःपरजीवी ऑर्गेनिज्म होता है। यह एकमात्र अंतःपरजीवी फ्लैटवर्म है। चपटा क्रीम होता है। वेरियस स्पीसीज ऑफ टीनिया पैरासिटाइज मैन एंड अदर एनिमल। टीनिया की बहुत सारी प्रजातियां जो होती हैं मनुष्य और दूसरे जंतुओं को जो है पैरासिटाइज करती हैं, यानी परजीवी के रूप में पाई जाते हैं। द कॉमन स्पीसीज ऑफ टीनिया, टीनिया की जो मुख्य प्रजातियां हैं, टीनिया की जो सामान्य रूप से पाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं तो मनुष्य में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। उनमें टीनियोसोलियम है, पार्क टेपवर्म कहते हैं, टी सजिनेटा है, बीफ टेपवर्म कहते हैं, बीफ माने गाय का मांस, टी एकैंथोट्रियास है, टी नैना है, टी पिसिफार्मिस है, टी कैनिनम है, टी क्यूक्यूमेरिना है, मेडेगेंसेंसिस है, आर कॉमनली फाउंड पैरासिटाइज डॉग, जो सामान्यतः डॉग को जो है पैरासिटाइज करते हैं, कैट को करते हैं। टी फ्लैबोपंक्टेटा है जो माउस रैट को पैरासिटाइज करता है। अदर टेपवर्म है जैसे मोनाइजा है, पैरासिटाइज करता है सीप को। हाइमनोलेपिस, इसको ड्वार्फ टेपवर्म कहते हैं, ये चिल्ड्रन बच्चों को पैरासिटाइज करता है, माइस और रैट को करता है। इकाइनोकोकस प्रोबेबली द स्मॉलेस्ट टेपवर्म, उसको सबसे छोटा टेपवर्म या फीता क्रीम के नाम से जाना जाता है। इकाइनोकोकस, यहाँ से कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछते हैं। इकाइनोकोकस दैट इज द प्रोबेबली द स्मॉलेस्ट टेपवर्म, सबसे छोटे फीता क्रीम के रूप में जानते हैं। यद्यप टीनियोसोलियम की डिटेल स्टडी हम इसमें आगे करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। और अभी तो हो गया सिस्टमेटिक पोजीशन हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, हैबिट और हैबिटाट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीनियोसोलियम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।